Hi everyone, good morning again. Welcome back. Today is July 15th, Wednesday and आज फिर से मेरा वर्क फ्रॉम होम है। तो पुणे का वेदर कुछ ऐसा है कि बहुत ही अच्छा है, हमेशा ही अच्छा रहता है बट आज भी अच्छा है बिकॉज आज आई थिंक मॉर्निंग में अर्ली मॉर्निंग में बारिश हुई है तेज़, और जिसके चलते मौसम थोड़ा क्लाउडी हो चुका है और थोड़े थोड़े काले बादल भी हैं। तो आई थिंक फिर से बारिश होने वाली है। एंड देखा एंड जैसे कि आपने देखा है ऑलरेडी स्टार्टेड माई डे। इट्स 9 AM इन द मॉर्निंग। नाउ आई हैव माई ब्लैक कॉफ़ी एंड विल कंटिन्यू रेस्ट ऑफ द डे, सो स्टे एंगेज। द वेदर गाइज, अब भी मैंने आपको दिखाया था मौसम कैसे था और अभी देखो कितनी तेज बारिश हो रही है। ओह माय गॉड, सो ब्यूटीफुल। यहाँ तो कुछ ब्यूटीफुल नहीं है बट यहाँ ब्यूटीफुल है। और कुछ देर बाद ये पहाड़ भी पूरा सा आधा हाफ क्लाउड से ढक जाएगा। तो अभी बहुत तेज बारिश हो रही है। अभी फिर से धूप आ चुकी है और आई थिंक आज यही चलने वाला है, धूप बारिश धूप बारिश। लास्ट ब्लैक कॉफ़ी इज़ डन। अभी कुछ थोड़ा काम करते हैं एंड देन उसके बाद ब्रेकफास्ट प्रिपेयर करते हैं। सो स्टे ट्यून्ड। गाइस लुक एट द टैंक, आर्मी टैंक, और उसके आगे दो कुत्ते कैसे भाग रहे हैं। यहाँ पे अक्सर आर्मी टैंक आते रहते हैं क्योंकि ये आर्मी एरिया ही है और यहाँ पे ट्रेनिंग वगैरह होती है कभी कभी। So let's have some coconut water. Okay, so how I'm gonna adjust this. Okay, थोड़ा सा yeah. So ये है कोकोनट और इसको छीलना अगेन इट्स अ टास्क। सो इसको हमें थोड़ा सा ऐसे करते हैं। पानी तो है बट आई होप मैं सारा पानी गिरा ना दूँ। सो लेट्स वेट। मैजिक किया था ब्लिंकिट से। इट्स ओवरनाइट ओट्स। ऐसे तो मैं ओट्स नहीं खाती हूँ बट मैं सोचा चलो लेट्स ट्राई इट। तो जब तक ये होता है तब तक मैं इसको ओपन करती हूँ, देखती हूँ इसके अंदर क्या है बिकॉज फर्स्ट टाइम आई एम गोना ईट दिस। इसके अंदर से पैकेट्स हैं। तो 2 पैकेट्स हैं इसमें। इन 2 पैकेट्स को मिक्स करके यू कैन हैव इट विद मिल्क
I guess. Oh, look at the kind of spoon they have given. Folded spoon. Oh my god, it's so beautiful. और इसका वापस से बंद भी हो जाएगा. इसके अंदर कुछ मुझे नट्स लग रहे हैं और इसके अंदर so I'll have it in the morning. Till then I guess ये भी हो गया होगा. ओह, ये हो चुका है. so, इसके अंदर सिर्फ इतना ही पानी निकला है. इनफ है, इनफ फॉर द डे. बट पानी सच में बहुत अच्छा है, बहुत मीठा है. क्योंकि ये 2 दिन से फ्रिज में ही था, ये 2 दिन से ही फ्रिज में था ये नारियल. सो ये और भी ज़्यादा अच्छा होता है, ठंडा मीठा. जब भी जब मैंने फ़र्स्ट टाइम नारियल देखा था और जब मैंने फ़र्स्ट टाइम पिया था, सो मैं ये एक्सपेक्ट कर रही थी कि जो नारियल का पानी होता है वो मीठा होता होगा और मीठा होगा तभी अच्छा होगा, राइट. बट जब मैंने फ़र्स्ट टाइम उसको पिया तो बिल्कुल भी मीठा नहीं था. सो आई एम नॉट गुड फैन ऑफ कोकोनट वाटर. बट कुछ एक आधा अगर मीठा निकल जाता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है और ये उसमें से एक था. ओके, सो लेट्स हैव अ लंच एंड देन मीट यू आफ्टर सम टाइम. एंड अभी हम थोड़ी देर बाद वी आर प्लानिंग टू गो आउट. ये सामने वाले पहाड़ पे जो मैं आपको हर टाइम दिखाती हूँ, वहाँ पे हम प्लान कर रहे हैं जाने का. और क्योंकि यहाँ पे 4 साढ़े 4 बजे ना वहाँ पे बहुत सारी बकरियाँ आती हैं, गायें आती हैं. तो और मुझे बकरियाँ बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है. तो मैं प्लान कर रही हूँ कि मैं अराउंड 4 और साढ़े 4 बजे वहाँ जाऊँ और वहाँ की वीडियोस शूट करूँ, आपको दिखाऊँ. इतनी सारी बकरी रहती है, ये तो बहुत अच्छा लगता है उनको देख के, छोटी बड़ी. सो आई एम गोना रिकॉर्ड दैट और शो इट टू ऑल ऑफ यू. सो स्टे ट्यून्ड. राइट, सो फिर से थोड़ा सा काम करते हैं एंड फिर उसके बाद कुछ 10-15 मिनट बाद लंच करते हैं. और यहाँ से आप देखो मेरे पीछे भी ये पूरा पहाड़ दिखता है हल्का सा मेरी दूसरी बालकनी से. सो चलो काम करते हैं एंड फिर आपसे मिलते हैं कुछ देर बाद. आई हैव ऑलरेडी स्टार्टेड माई लंच और आज मेरे लंच में है मसूर दाल, येलो राइस, मिर्ची का अचार, ग्रीन चिली एंड दैट्स इट. वेरी टेस्टी. आई जस्ट लव मसूर दाल और उसके ऊपर ग्रीन चिली होगी तीखी वाली, मुझे बहुत पसंद है. आई जस्ट लव द कॉम्बिनेशन. अब मैं आपको लेके जाती हूँ कि मेरे सामने पहाड़ दिखता है वहाँ पे, ये वाले पहाड़ पे. और लेट्स गो. और मैंने अपने साथ रख लिया है अम्ब्रेला, क्योंकि बारिश कभी भी हो सकती है. पुणे का वेदर इट्स लाइक सो अनप्रेडिक्टेबल. आपको अपने साथ चीज़ें लेके जाना ही पड़ेगा. So see you there. So मैं इस पहाड़ के बहुत ज़्यादा करीब हूँ. So I wanted to say one thing, that if you ever feel self-conscious going out alone, just put on your earphones and you will feel good. Look at the pahad. It's quite near. Going there. But यहाँ से कैसे जाया जाए? आई थिंक यहीं से जा सकती हूँ मैं. ओ माई गॉड.
ऑल राइट, सो मैं इस पहाड़ पे पहुंच चुकी हूँ। और मेरे आसपास मुझे 2-3 कुत्ते घूमते हुए नज़र आए। आई होप वो मुझ पे गुस्सा ना करे यहाँ आने के लिए। बट जस्ट लुक एट दिस, सो ब्यूटीफुल। बहुत अच्छी हवा चल रही है यहाँ पे, बहुत अच्छी हवा चल रही है, बहुत पीसफुल है। एंड बिकॉज आई हैड इट आउट अलोन ऑन माई ओन, सो मैं यहाँ पे अकेली हूँ, कोई भी नहीं है। और यहाँ पे मुझे एक टैंक भी दिख रहा है। ओ माई गॉड, ओ माई गॉड गाइज, आई थिंक वहाँ पे मोर है। ओ गॉड, ओ गॉड, ओ गॉड, मुझे शूट कर दिखिएगा तो। ये दिख रहा है, ये ये मोर है राइट। सो मैं उधर की तरफ जा रही थी जहाँ पे मुझे मोर दिखा था। आई होप वो मोर अभी वहीं पर ही है। और यहाँ पे कोई भी नहीं है। एवेंचुअली यहाँ पे लोग आ जाते हैं इवनिंग में, इवनिंग वॉक करने के लिए और सब कुछ, बट अभी यहाँ पे कोई भी नहीं है। एंड आई होप मुझे कोई सीनियर और कोई अथॉरिटी, आर्मी अथॉरिटी वाले मुझे कुछ ना बोले। बट मेरे आगे मंदिर भी है, सो होपफुली मैं बच जाऊँगी थोड़ा सा। बट ओ माय गॉड यार, वो मोर चला गया। क्योंकि उस मोर के पीछे कुत्ते भाग रहे थे, तो आई थिंक वो डर के मारे भाग चुका है। बट मिस कर दिया मैंने। और यू नो ऐसा बोला जाता है कि जब भी आपको मोर दिखे अपने सामने अचानक कहीं से भी, तो इट इज़ गोइंग टू बी लकी फॉर यू। सो आई एम होपिंग टू हैव सम गुड लक। गाइस, वो मोर मुझसे मिस हो चुका है। बट अभी जो ये पहाड़ है मेरे आगे, यहाँ पर आई थिंक मुझे इस साइड पे मुझे मोर फिर से दिखा है। आई होप मुझे दिख जाए वो आज। अंधेरा होने तक आई विल जस्ट वेट हेयर कि या तो मुझे मोर दिखे या मुझे बकरी मिले। कुछ तो मैं देख के जाऊँगी यहाँ से। सो आई विल जस्ट वॉक हेयर एंड वेट। यहाँ पर जो ये पेड़ है, आई थिंक ये बेलपत्र का पेड़ है। अंकल इससे बेल पत्ते ही तोड़ रहे हैं। क्योंकि सर एवरी मंडे मैं भी फास्ट रखती हूँ और उस दिन शिव में मैं बेल पत्र चढ़ाती हूँ। तो जब मैं अपने घर थी, उत्तराखंड में थी, तो वहाँ पे तो हमें बेल पत्र ईजीली अवेलेबल हो जाता था, क्योंकि किसी न किसी के घर पे उसका पेड़ होता था। बट जब से मैं तो यहाँ पे मुझे पेड़ तो नहीं मिल रहा था ऑब्वियसली, तो मैं पत्ते खरीदती थी। और उसमें क्या होता था ना कि जो पत्ते वो मुझे देते थे, बिकॉज वो आपको पिक करने नहीं देते नो, जो वो फ्लावर्स वाले रहते हैं वेंडर्स, वो आपको पिक करने नहीं देते कि आप अपनी पसंद के कोई अच्छे अच्छे पत्ते ले लो। वो कुछ भी ऐसे जस्ट हाथ से उठाया और दे दिया, और उसमें बहुत से पत्ते अच्छे नहीं रहते थे। और ये मेरे साथ काफ़ी बार हो चुका है। तो आज जब मैं इधर आई हूँ, तो मैं देखती हूँ कि जो मेरे सामने अंकल कुछ पत्ते तोड़ रहे हैं। तो वो पत्ते ऐसे ही तो कुछ पत्ते नहीं होंगे राइट, वो कुछ ना कुछ होगा। तो वो बेल पत्र ही है। और देखो, आपको दिखाती हूँ। ये देखो, ये अंकल बेल पत्र तोड़ रहे हैं। और तो आज मैं यहाँ आई तो एटलीस्ट अब अगर मुझे मोर नहीं दिखा या बकरी नहीं दिखी, बट मुझे बेल पत्र मिल चुके हैं मेरे लिए हर सोमवार के लिए। सो आई एम स्टिल वेरी हैप्पी। और अभी हर संडे के लिए मेरे पास ये एक्टिविटी बन चुकी है कि मुझे यहाँ से आके शाम को बेल पत्र तोड़ने हैं। ऐसे ही होता है जब आप सोलो कोई चीज़ एक्सप्लोर करो, तो आपको बहुत चीज़ें जानने को मिलती है, बहुत चीज़ें नई चीज़ें देखने को मिलती है। और वो नई चीज़ें में भी आप दूसरे को बताओगे अपने एक्सपीरियंस से, है ना, कि आपने वो चीज़ें देखी हैं और वहाँ पे ऐसा है, वहाँ पे मैंने ये किया, वो किया। आई थिंक वंस इन अ लाइफ टाइम एवरीवन शुड ट्रैवल सोलो। अभी ये तो मेरा कोई सोलो ट्रैवल नहीं है, तो मैं जस्ट अपने घर से आ गई हूँ, थोड़ा सा ही दूर पे था। बट स्टिल नाउ आई कैन फील कि कितना मज़ा आता होगा सोलो ट्रैवलिंग में। और
कितनी चीज़ें आपको एक्सप्लोर करने के लिए मिलती होगी. सो आई एम फुल्ली मोटिवेटेड टू ट्रैवल सोलो, और डेफिनेटली इन फ्यूचर इफ़ आई गेट अ चांस आई विल डेफिनेटली ट्रैवल सोलो और टू एक्सपीरियंस थिंग्स कि कैसे क्या होता है, सब चीज़ खुद से मैनेज करना, हर चीज़ें. तो दैट्स गोइंग टू बी अ ग्रेट एक्सपीरियंस फॉर मी एंड फॉर एवरी वन हु इज़ गोना ट्राई दैट. आई विल डेफिनेटली गोना रिकमेंड कि प्लीज़ वो ट्राई कीजिए, बिकॉज यू विल डेफिनेटली गोना लव दैट. और येस, आई वॉज सो राइट, ये बेलपत्र ही है. लुक एट दिस इज़ बेलपत्र. ये नाउ आई नो कि मुझे बेलपत्र कहाँ से लेना है. और इसका एक पेड़ ये है और एक पेड़ आई थिंक उधर भी है, बिकॉज मैंने फिर से वहाँ पे एक और अंकल को देखा कि वो अंकल वहाँ से बेलपत्र तोड़ रहे हैं. तो आई थिंक कुछ पुणे में कुछ आई थिंक फेस्टिवल होगा जिसके चलते लोग बेलपत्र तोड़ रहे हैं, उसकी माला बनेंगे, बिकॉज वो काफ़ी सारे बेलपत्र यहाँ से ले गए. सो या अभी तक तो मुझे अपना दिन बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे. और अभी जब तक अंधेरा नहीं होता आई स्टिल वॉक हेयर, क्योंकि मैं अभी दिन के अपने 10,000 स्टेप पूरे कर देती हूँ. वैसे मैं 10,000 स्टेप मेरे हो नहीं पाते, क्योंकि ऑफिस में भी रहती हूँ तो जितना चलना होता है वही. बट क्योंकि मैं आज यहाँ पे हूँ तो मैं चलती हूँ जब तक मैं चल सकती हूँ, जब तक कि सनसेट नहीं होता है. और फिर मैं वापस जाऊँगी एंड देन देखते हैं आगे कैसा कैसा क्या क्या होता है. टिल देन अगर मुझे बकरियाँ या मोर दिखी तो मैं डेफिनेटली रिकॉर्ड करूँगी उसको. बट अभी तो मुझे लग नहीं रहा है कि बकरियाँ दिखने वाली हैं. बट स्टिल लेट्स होप फॉर द बेस्ट. ओके, सो क्योंकि बकरियाँ तो यहाँ नहीं आ रही, तो आई थिंक मुझे ही बकरियों के पास जाना पड़ेगा. और मुझे दिख रहा है कि वहाँ वो कहाँ पर है, तो मैं जाती हूँ और थोड़ा कुछ रिकॉर्ड करती हूँ. आई डोंट नो मैं वहाँ जाके क्या बोलूँगी, बट चलो लेट्स ट्राई. ओह माय गॉड, वहाँ बहुत सारी बकरियाँ हैं और ये कहीं से आ रही है और ये वहीं आ रही है. और यहाँ पे उनके नामो निशान भी हैं. फाइनली मुझे बकरियाँ मिल चुकी हैं और वो एक दूसरे के पीछे इतने भाग रही है क्योंकि वो सारी छोटी छोटी बकरियाँ हैं, वो आपस में खेल रही हैं. सो मैं भी आपको दिखाऊँ. आई एम रियली हैप्पी. देखो गाइस, वो सारी उधर भाग चुकी हैं, खेल रही हैं वो. टाटा. ये तो कम ही बकरियां, बट देखो कैसे खेल रही है. माय गॉड. सो मेरे पीछे है बकरियां और मेरे आगे है ब्यूटीफुल सा पहाड़. और ये ग्रीनरी पुणे की, जो कि पुणे की बारिश की वजह से हुआ है. सो अमेजिंग, लुक एट द ग्रीनरी. इधर देख, इधर देख. आजा. सो गाइस, जो मेरे पीछे ये भैया हैं जिनकी ये बकरियां हैं, इन्होंने ही मुझे बोला कि आपको फ़ोटो चाहिए क्या इसके साथ, और उन्होंने ही मेरे हाथ पे ये बकरी मुझे थमाई है कि आप फ़ोटो ले लो. यही मैं चाहती थी कि मेरे हाथ में एक बकरी आए और, और आ गई है. कहाँ जा रही है? कच्चे कच्चे के क्यूटी. ओह माय क्यूटी. क्योंकि अब मुझे बकरियां भी दिख चुकी हैं, अब बकरियों को टाटा बाय बाय कहते हैं.
और आगे चलते हैं क्योंकि अब धीरे धीरे करके सनसेट भी हो रहा है और इससे पहले अंधेरा हो जाए मुझे चले जाना चाहिए यहाँ से। तो चलते हैं यहाँ से घर की तरफ। मुझे मेरी फ्रेंड का कॉल आता है और वो ऑफिस से आ चुकी है। सो मैंने उसको बोला कि तू डायरेक्ट इधर आ जा पीछे स्कूटी लेके। सो अभी क्योंकि मैं जा ही रही थी, मैं घर ही जा रही थी, तो अच्छा हुआ उसने मुझे कॉल कर दिया। सो अब वो यहाँ पे आती है एंड देन हम थोड़ा सा स्कूटी का एक राउंड मार के आते हैं और फिर हम अपना डे एंड करते हैं, घर चलते हैं। टिल देन यू ऑल्सो टेक केयर, बाय, टाटा, सी यू अगेन।